जी सर, एज ऑडियंसेस हम यूज्ड टू हो जाते हैं कैरेक्टर को मोनोटोनस रोल करते हुए देखकर, तो आपको हम रिसेंटली देख रहे हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हुए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है आपका? मैं खुद आदी हो गया था, हर सीरियल में मुझे रोना होता था पहले, फिर उसके बाद 18वीं किस्त में मर जाना होता था, या तो 8वीं में मरता था या 12वीं में या 18वीं में, तो वो मैं आदी हो गया था। कोई 6 साल तक मैं मरता ही रहा। मतलब कि तुहानू सिर्फ अफसोस लिए कास्ट कर दे सब जी। और उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि अब मैं मरूंगा नहीं। फिर इन्होंने मुझे एक ऐसे सीरियल में ले लिया जिसमें अब मैं मिन्नतें कर रहा हूँ कि मुझे मार दो। मुझे एक बात बताएं, ये बहुत, अब तो आपको पता है इतनी ज़्यादा तनकीद भी हो रही होती है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, क्रिटिक्स लोग हैं, वो विजुअल क्रिटिसिज्म भी हो रहा है आपके ऊपर, ऑडियो रिकॉर्ड होती थी पहले, अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लिखा भी जा रहा है। आपको कहीं पे लगता है कि कुछ मसला राइटिंग के अंदर भी है बहुत ज़्यादा हमारी, अदर देन द फैक्ट कि वो डिक्टेट कराई जाती है, मगर कहीं पे आपको लगता है कि शायद उतनी डेप्थ या उतना टाइम थॉट प्रोसेस पे नहीं लगता हमारे राइटिंग के? बात से मेरा ये ख्याल है कि अगर आप राइटर हैं और आपकी कोई सोच है, अपनी अगर आपकी सोच है, तो आपको लिखना नहीं चाहिए। लिखना नहीं चाहिए। एंड व्हाई डू यू से दैट सर? बिकॉज आपकी अपनी सोच से वो तो नहीं मानेंगे। ठीक है, जो कंटेंट जो हमारे बिल्कुल भी अप्रूवल जो करते हैं, बल्कि अगर आपने कोई अक्ल दानिश की बात कर दी तो वो कहेंगे ये तो समझ ही नहीं आनी, इनको किसके लिए लिखा है आपने। ओके, वाह, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लिखना तो वो है जो वो कहेंगे। क्या बात। तो आई थिंक अब हमें बहुत अच्छी टाइपिस्ट होना चाहिए, हमें मुंशी होना चाहिए, और यस कहने की हमें आदत होनी चाहिए, फिर आप राइटर बन जाएंगे। लेकिन सर आजकल के ड्रामास जो हैं वो सेम स्टोरी लाइन पर चल रहे हैं, तो एज अ राइटर आपको क्या लगता है स्क्रिप्ट्स क्या बेसिक चीज़ें लैक कर रहे हैं? बात यह है कि मैं भी शुरू में कन्विंस नहीं होता था, जैसे आप कह रहे हो कि हर बार जब भी मुझे कोई कहानी लिखने के लिए देंगे तो उसमें 3-4 वही इंग्रेडिएंट्स होंगे। बाद में इन्होंने मेरे सामने चार्ट जब खोल के रखे हैं और उसमें इन्होंने बहुत डिटेल्ड काम किया हुआ होता है। उसमें ये होता है कि देखें जी, इस सीरियल में जब तक ये लड़की पिट रही थी तो रेटिंग 14 थी, और इस एपिसोड में 8वें मिनट पे इसने लड़की ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया था और उसने कहा था अब नहीं मैं मार खाऊंगी, रेटिंग गिर गई है, अब 4 पे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ऑडियंस है, जैसे एक नशे की आदत पड़ जाती है ना, तो वो निकलती नहीं है। हमारी ऑडियंस को आदत हो गई है, आप उनको वही देते रहे, मजलूम लड़की, पिटती हुई लड़की, और या ज़्यादा लव ट्रायंगल, वो खुश रहेंगे, हाँ जी बस ठीक है। जैसे ही आपने लड़की के हाथ में पावर दी या लड़की को आपने दिखाया कि वो स्ट्रांग हो गई है, ऑडियंस चैनल चेंज कर देते। मुझे बात बताएं अहमद साहब, कहीं पे आपको लगता है कि आपने जो बात की कि जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि कैरेक्टर पिटता रहा है उसकी रेटिंग आ रही है, और जहाँ पे उसको पावर मिली है वहाँ पे रेटिंग गिर गई, जिसका मतलब है कि इंटरेस्ट कम हो गया जी, ठीक है? तो ये जो ऑडियंस है ये कहीं हमारी ही सोसाइटी को तो डिपिक्ट नहीं कर रही है कि जब तक हम पे जुल्म होता रहे हम सही रहते हैं, और कहीं पे अगर हमें 2 मिनट के लिए पावर मिले तो हमारा अपना इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। हाँ, वैसे ऐसे ही है कि हमें आदत है, हमें अपने आप को पीटने की भी आदत है, हम अपने आप पे रोना पसंद करते हैं। बिल्कुल, बहसियत कौम भी हमारे में एक बड़ा चला गया, हमारे अंदर ट्रेजेडी भर गई हुई है। ट्रेजेडी बिल्कुल बहुत है हमारे में। हमारी कौम को हंसाना बहुत मुश्किल है, ये नहीं कि हिम्मत है जो यहाँ हंसाते हैं, बहुत बड़ा काम है, मगर अब हमारी कौम रो जल्दी पड़ती है, हंसाने के लिए टेक्स वेरी लॉन्ग। सही कह रहे हैं सर। एंड सर मुझे लगता है एक हंसाने और रोने के दरमियान में एक स्टेज है ऑफ नॉर्मल सी, लाइक नॉर्मल सी इन टर्म्स के वो बहुत हंसाना इज वन एक्सट्रीम, रुलाना इज वन एक्सट्रीम। तो अब जिस तरह आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप नॉर्मल हैं इस वक्त, मुझे लगता है ये नॉर्मल हम लोगों को भूल गया। जैसे कहते हैं ना मिडिल ग्राउंड हमारी जो है ना वो बहुत एक कुछ अजीब सी है ही नहीं, या आप जब बात करें नॉर्मल होने की तो आपको लगता है एज ए नेशन क्या हम नॉर्मल हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं है, नहीं है। तो हम या एक्सट्रीम पे हैं या उधर हैं या इधर है, इधर है। हाँ, तो हमें उसकी आदत भी नहीं रही है कि अच्छा बीच में अगर नॉर्मल रहे हैं तो अगर आज कुछ नहीं हो रहा है ऐसा जिससे हमें रोना पड़े या बहुत हंसना पड़े तो हम कुछ कंफ्यूज से हो जाते हैं कि अच्छा अब क्या करना है। बोर हो जाते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये बोर हो जाने वाला है। बड़ा जबरदस्त वर्ड बोला है, बहुत सही बात कही है। बिल्कुल, कि हमें सेंसेशन चाहिए हर वक्त। सेंसेशन, एग्जैक्टली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे साहब? मैं भाईजान मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਖੈਰ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ
नींदन दे अच्छा जी हुण हसदा मुनाफिका वांगू हां नहीं, मगर ये बिल्कुल इन्होंने जो बात कही, ये बोर जो है ना, ये एक ऐसा लफ्ज है जिसका हम हर वक्त तोड़ निकालने पे निकल पड़े हैं बिल्कुल कि अब मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ, अरे क्या बोरिंग लाइफ है। वेयर एज वी डोंट रियलाइज कि वो बोरिंग जो होता है उस वक्त आप एक काम जोन में चल रहे हैं। देखिए जहाज या टेक ऑफ कर रहा होता है या डिसेंडिंग में होता है, उसके दरमियान में बहुत अरसा होता है जिसमें वो सीधा बस जा रहा होता है, एक नॉर्मल, उसमें कोई डिसेंड नहीं है, असेंड नहीं है। हम लोग ना उस टाइम से ना कुछ अजीब से कतराना शुरू हो गए हैं, हमें इश्यूज हो गए उसके साथ। तो मायरा, आप जब बोर होती हैं तो आप क्या करती हैं? सोशल मीडिया यूज़ कर लेती हूँ, मामा के पास बैठ जाती हूँ। मेरी बोरियत इतनी, घर में ही रहती हूँ ज़्यादा, यानी स्क्रॉलिंग चलती रहती है। मामा से कहती है मामा मैं बोर हो रही हूँ कि कहते अगे बह मैं तेरे जुआ करना मैं आपको टिकटॉक पे प्रॉपर फॉलो करता हूँ, तो बड़ा फनी कंटेंट होता है आपका, तो उसका कंटेंट भी आप खुद ही लिखते हैं? नहीं, वो खलील रहमान कमर से लिखवाते हैं, खुद ही सोचते हैं। इतना बहुत ज्यादा बनाते ने हरीम शाह तो बाद इन्हां दी टिकटॉक वेखी जाती है। अहमद साहब, क्या ये सच है कि आप टिकटॉक पे बहुत एक्टिव हैं? बहुत अच्छा, मैंने क्योंकि आई डोंट यूज तो मुझे पता नहीं है। No, I do. अच्छा, Yes, ये आपको शौक कब हुआ? आई प्लेड अ कैरेक्टर, हम तुम एक सीरियल आया था, बिल्कुल बिल्कुल जी, उसमें मेरा कैरेक्टर टिकटॉकर था, अच्छा, तो उसमें आई हैड टू मेक एन अकाउंट, ओके, तो बस फिर वो कैरी ऑन करता और आपने फिर उसको कैरी ऑन किया? उसको बड़े आज तक मजाइया because सर, फनी बहुत बड़े अच्छे मसलन कंटेंट भी बैठे बैठे उल्टबाजी भी ला देंदे ने बढ़िया। ऐसा तो नहीं होगा। मजाक आप भी करती हैं सोशल मीडिया ऐप्स यूज? सोशल मीडिया ऐप्स करती कौन सी? हूँ। इंस्टाग्राम, वो तो जाहिर वो बात है। फेसबुक, टिकटॉक बहुत रेयर, पर कभी बहुत रेयरली कर लेती हूँ, दैट्स इट। और अगर इंस्टाग्राम पे बंदे ने हिट होना हो तो कैसे हो? मैं भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 14,000। 14,000। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतने ज्यादा मैटर क्यों करते हैं? अगर आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप हिट होंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, खैर मुझे तो नहीं मैटर करते, मगर वैसे कास्टिंग कर रहे हैं अब। अच्छा, Exactly, yes, फॉलोअर्स पे कास्टिंग हो रही है। Followers पे I'm casting telling होती you. है। लाइक अगर आपने लड़की कोई नई इंट्रोड्यूस करनी है, सीधा इंस्टाग्राम मांगते हैं, उस पे जाके देखते हैं फॉलोअर्स कितने हैं। अगर फॉलोअर्स जो हैं वो एक सर्टेन नंबर से एक्सीड करते हैं तो कास्ट हो जाता और एक और बात है कि आधे लोगों के फॉलोअर्स फेक होते हैं। अच्छा, ये यू कैन भी? एक्चुअली बाय फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ओए अच्छा। है। 5,000 से 9,000 तक में आपको मिल जाता है। लेकिन मैं मायरा से पूछना चाह रहा था जी, क्या पूछना चाह रहे कि आप जिस तरह लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं, अच्छा, आप हैं भी प्यारी, ओए तो कोई दुनिया में ऐसा शख्स है जो आपको भी बहुत प्यारा लगता हो? नहीं, मुझे कोई प्यारा नहीं लगता। ये सारी दुनिया फजूल। ऐसा ही है। होता नहीं, का आइडियल होता है कोई बहुत जो ऐसा शख्स होना चाहिए, नहीं, फवाद चौधरी हो, फवाद खान हो, कोई नहीं है? नहीं। कोई आइडियल भी नहीं है? अगर मसलन के घर वालों ने आपका रिश्ता कहीं तय कर दिया तो पूछा कैसा लड़का होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कैसा होना चाहिए? पहले तो मैं कहूंगी अभी मुझे फोकस किसी और चीज पे करना, मुझे रिश्ता करना आज तो 25 साल बाद पूछे और उन्होंने फिर की कहोगे? आप अपनी मर्जी कर लें, अब बूढ़ी हो गई, अब क्या करें? पेरेंट्स ने अकरम भाई जैसा रिश्ता ढूंढ लिया, फिर आप हाँ कर देंगी? नहीं नहीं, अभी बात नहीं आई। ये कहना आपकी चॉइस है, इसका मतलब? हाँ, मतलब ऑब्वियसली मुझसे राय तो लेंगे ही। वो बताएं। आसान लफ्जों के अंदर वो ये कहना चाह रही है कि गाड़ी जिस तरह होती है तो गाड़ी तो कोई हो, अब आप बिल्कुल ही रक्षा तो ना उनको ऑफर करें।